तो भाइयों गुड इवनिंग। बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में 5 तारीख को क्या हो सकता है। ठीक है, 5 अक्टूबर को। और आज की बात करेंगे, इसके बाद राशिफल। तो जिसने राशिफल देखना है वो आगे फॉरवर्ड करके देख सकता है। तो आज भी मार्केट एक अच्छा खासा गैप डाउन खुला। और कल जो मैं आपको चीज़ें बता रहा था, मतलब कि ये बॉन्ड डील बढ़ रही है, डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे मार्केट के लिए भी आज भारी रही। बाद में एक छोटा सा बाउंस आया था, वहाँ पे मैंने आपको भी कॉल दी थी 90 रुपये पे, वो 117 तक गई थी। ठीक है, तो वो जो कॉल थी एक्चुअल पकड़ते पकड़ते या आपको देते देते वो काफ़ी डिले हो गई। कॉल जो थी 56 रुपये से 117 हो गई थी। आप लोग देखना, बहुत टाइम तक 56 पे वो चलती रही थी कॉल। ठीक है, तो अभी आने वाले समय में कल के लिए हमारा व्यू क्या है मार्केट का। हाँ, पहले आज का भी रह गया। हमने बताया था कि कल मार्केट अप डाउन में पॉजिटिव रह सकता है जब मार्केट क्लोज हो रहा था, और डाटा नेगेटिव है, वो आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो दूसरा, कल से हमारे हिसाब से मार्केट को पॉजिटिव की तरफ जाना चाहिए। यहाँ पे आप बड़े ध्यान से सुनना 2-4 बातों को। हो क्या रहा है, मेरे पास कई आदमी ने लिखा है, कई वीडियो भी आए हैं। हर इंसान बस एक ये बोल रहा है कि मंगल केतु के साथ चला गया तो सारी सृष्टि सब कुछ बेकार हो गया। उधर राहु देख रहा है गुरुजी, उधर मंगल केतु के साथ ऐसा हुआ है, इन्होंने ये बोला है मार्केट खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ऐसा वैसा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको क्यों नहीं बोला कि भाई मार्केट यहाँ पे गिर जाएगा। देखो, ये तो ऊपर से एक करेक्शन आ रहा है मार्केट में, वो हम रोज बात कर रहे हैं, कुछ न कुछ कमा के ही ले जाते हैं, है ना। यहाँ पे क्या है कि मंगल जब केतु के साथ गया तो केतु और मंगल की 0 डिग्री बनेगी, जिसको कंजक्शन बोलते हैं। राहु के साथ 180 डिग्री बनेगी, तो वो उसको शायद वो रात को बनेगी, उसको वो क्रॉस कर चुका होगा। तो मतलब डिग्री में राहु से आगे मंगल निकल चुका होगा। अब मंगल अस्त है और मंगल वर्गोत्तम है 8 तारीख तक। मंगल अस्त है तो मंगल वर्गोत्तम भी है। अब वर्गोत्तम आप लोग नहीं जानते होंगे शायद। वर्गोत्तम उस ग्रह को कहा जाता है जो लगन कुंडली और नवांश कुंडली में सेम राशि में रहता है। और जो वर्गोत्तम ग्रह की और आगे जब हम डेफिनेशन पे जाएंगे तो वो डिग्री वाइज देखते हैं। तो अभी मंगल कम डिग्री पे, उतना बढ़िया वर्गोत्तम में रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है, या कोई ग्रह नीच का भी हो, अस्त भी हो, लेकिन वो वर्गोत्तम होता है ना, तो वो रिजल्ट खराब नहीं देता है, ये चीज़ ध्यान रखना। लेकिन वो हर ग्रह की एक डिग्री है कि वो इतने डिग्री पे होता है तो अच्छे रिजल्ट देता है। वो हम बात नहीं करेंगे, हमारा वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये टाइम मेरे हिसाब से खराब नहीं है। बात समझ रहे, कल से आपको पता लग जाएगी। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ सुनो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम पैसा कमाने के चक्कर में क्या रहते हैं कि यार ये लौट के मार्केट ऊपर आएगा और हमें पैसा मिल जाएंगे, ऊपर आएगा मिल जाएंगे, हम 5 रुपया 2 रुपया की कॉल खरीद लें। देखो, ये जब से एक्सपायरी ना हर रोज़ हो गई, ये इसीलिए की गई है कि जो छोटे वाले आदमी हैं उनको पैसा ना मिले भाई। तो आप लोग इस चक्कर में मत रहो, चाहे तुमको 2 रुपया मिल जाए पर वो 2 रुपया सुरक्षित मिल जाए। तो आप लोग क्या काम करो, फाइनेंस निफ्टी में काम कर लिया करो, जब निफ्टी और बैंक निफ्टी की ये रहती है। अगर जाएंगे तो 500 रुपये जाएंगे, कमेंगे तो 1000-2000 कम जाएंगे, लेकिन वो पूरे ख़त्म नहीं होंगे। ये यहाँ अभी आप कुछ दिन इस चक्कर में मत रहना। आज बहुत से आदमी बना के बैठे होंगे कि भाई कॉल, उसमें वॉल्यूम नहीं आ रहे, वो राइटिंग होती है कॉल में भी पुट में। अब पहले 2 इंडेक्स में राइटिंग करनी है रोकने के लिए मार्केट, तो वो क्या है, छूट जाती थी चीज़। जो हमारा क्लाइंट का प्रेशर होता था उससे वो एक तरफ भाग जाता था या वन साइडेड हो जाता था, नीचे वाले पोजीशन काट देते।
अभी तो ये एक इंडेक्स को जो पकड़ते हैं ना ऊपर से और नीचे, उसको निकलने और हिलने ही नहीं देते। आप देखो आज बैंक निफ्टी ने नीचे से कितना बाउंस लिया है ऊपर, बैंक निफ्टी वहीं पे क्यों खड़ा रहा? क्यों कि राइटिंग थी दोनों तरफ। 44,000 की कॉल को ऐसे राइट करके रखा हुआ था, मतलब बुरी तरह से, कोई सवाल ही नहीं कि उसको काट दे। तो मेरी बात समझ गए होगे। आप क्या करोगे? 44,200 की कॉल 10 रुपया में लेके बैठ जाओगे, 200 लोगे, ठीक है, 200 इंटू 10, 2,000 रुपया, वो जीरो हो गए होंगे। ऐसा काम बहुत आदमी ने किया होगा। आप किस हवा में हो? जो पहले हवा चलती थी जिसमें दोनों एक्सपायरी एक साथ होती हैं, वो भी मंथली देखो एक साइडेड कर दी थी। तो इस चक्कर में आप पैसे को ख़त्म मत करो एक्सपायरी के टाइम पे। मेरी बात को अच्छी तरह मान लो, ये बनाया ही प्रोग्राम इसलिए गया है। हर रोज एक्सपायरी का मतलब क्या होता है कि मार्केट इधर उधर हिल ना सके। अगर एक भी इंडेक्स को अच्छी तरह से पकड़ के रख लिया जाए ना, तो दूसरा इंडेक्स फिर चलता ही नहीं। निफ्टी थोड़ा बहुत जोश में दिख रहा था, वो भी नहीं चल पाया। पूरे बैंक आउट थे। HDFC अकेला बैंक 20-25 रुपये बढ़ा था, 25 तक, 25-26। मैंने आपको वो दिया भी था, अगर इस वीक में आपको ध्यान हो तो। वो हमारे स्टॉप लॉस के नीचे चला गया था, पर कुछ ने खरीद लिया था। तो जिसने पूछा था, मैं बोला अब रखा है तो रहने दो। तो उनको चाहे 500 रुपये मिले हों, 400 मिले हों, मिल गया होगा कुछ न कुछ, ठीक है। तो उसका जो मैंने बोला था 15-15, 1515, 1515 आपका इसका स्टॉप लॉस रहेगा, उसके नीचे था। आज तकरीबन वहीं से जाके फिर ऊपर गया था, ठीक है। तो कुछ बातें आपकी समझ में आ गई होंगी जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ये सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ ना, ये हम मार्केट देख के बता रहे, कोई हम कहीं से सीख के नहीं आए, कोई वो नहीं। जो अभी चलता है मार्केट उसको पूरे दिन देखते हैं, वही चीज़ आपको बता देते हैं। किसी के कुछ फ़ायदा पड़ जाए, ज्ञान में आ जाए, तो हो सकता है 100-200 रुपये उसके बच जाए। अब फाइनेंस निफ्टी में काम कर लो। अब होता क्या है, अब देखो कल निफ्टी की एक्सपायरी है, उसको बांध दिया जाएगा, आप देख लेना, मैं बता दूंगा आपको अगर आप समझते हो। वहीं आज हमें बताती कि निफ्टी, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी यहाँ होगी, क्योंकि जब दोनों साइड से किसी चीज़ को बांधा जाता है। अब देखो आपका कल 600 के ऊपर एक्सपायरी नहीं होगी, कुछ भी हो जाए, ठीक है। इधर 400 के नीचे भी एक्सपायरी नहीं होगी। लो कितनी अच्छी बात है, 400 के नीचे नहीं होगी और 600 के ऊपर नहीं होगी। अगर मार्केट फ्लैट भी रहते हैं या 50-40 नीचे जाते हैं, अमेरिका के, अब 500 नीचे चले गए रात को, तो उसका तो कोई क्या करेगा, वो तो फिर अलग चेंज हो जाते हैं डाटा जब मार्केट खुलता है, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, बैंक निफ्टी जहाँ सपोर्ट ले रहा था 44,300 क्या हो गया अभी इसके लिए रेजिस्टेंस, निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस कौन सा हो गया, 550, 570 तक जाएगा। वहाँ पुट खरीदना आराम से, अगर जाता है कल तो, समझ रहे। नीचे सपोर्ट कहाँ है, वही जो आज वाला सपोर्ट था, 350 का एक अच्छा सपोर्ट है, 360 मान लो, 360 कल के लिए अच्छा काम करेगा। ऊपर 570, 19,570, 19,570 ऊपर अच्छा काम करेगा। नीचे ही आपका ये सपोर्ट बन गया, ठीक है। इसी रेंज में घूमता रहेगा, घूम के पूरा पैसा खत्म कर देगा। तो आपको क्या जरूरत है कल आप बैंक निफ्टी में काम करना, निफ्टी में क्यों करना है, ठीक है। तो मेरा मानना ऐसा है, यहाँ से मार्केट घूमना चाहिए। एस्ट्रो साइकिल जो है, कई एक चीज़ों को हम देखते हैं, उसके हिसाब से हमारे हिसाब से चेंज होनी चाहिए, पॉजिटिव की तरफ जानी चाहिए। वो उतना बड़ा पॉजिटिव नहीं है, पर फिर भी कहीं ना कहीं मार्केट पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अगले 1 या 2 दिन, फ्राइडे हो जाए और कल हो जाए बृहस्पतिवार, वो नहीं होता तो उसकी मर्जी है भाई, फिर थोड़ा ऐसे ही चलेगा। अभी जो ये डाउनफॉल है ना, ये ख़त्म नहीं होगा, अभी बाकी है। और अगले वीक तो साइडवेज रहेगा शायद मार्केट, अगले वीक भी, उससे अगले वीक में फिर थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अभी भी पलड़ा जो भारी है, या ज्योतिष के हिसाब से वो -12 ही भारी चल रहा है।
बाकी देखेंगे जो भी होगा, ठीक है। तो ये कहानी ख़त्म, टाइम हो गया ज़्यादा। आप लोग चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को प्रेस कर दो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब मैं वीडियो डालता हूँ। डिस्क्लेमर भी बता देता हूँ, ये हमारा एजुकेशनल प्रोग्राम बोलो इसको, या फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का बोलो, ये हमारा पर्सनल व्यू होता है। जो चीज़ हम बताते हैं, अभी आप देखते आए होंगे पिछले 3 साल से कितना सही और गलत होता है। जहाँ जहाँ मार्केट ने टर्निंग लिया है, जहाँ जहाँ बड़े मूव आए, मैं आपको पहले से हर मूव को मैं तकरीबन पकड़वाया है आपको। एक आध रह जाता है बीच में, जहाँ बीच में ही आ जाते हैं वहाँ फिर कहाँ पकड़ में आना है। वहाँ फिर जो सही बात है वो बताने के लिए भी हमारी आत्मा गवाही नहीं देती, यार कहीं आपका लॉस ना हो जाए, ठीक है। कई बार नहीं देती और कई बार हम गलत हो जाते हैं। तो ये वाली कहानी है। आप देखोगे जब दुनिया बोल रही थी 11,000 रुपये का नहीं जाएगा, मैं आपको बोला था भैया डर लगता है तो एक पुट खरीद के रख लो। अगर 2 पे काम करते हो तो महीना की 2 दूर की पुट खरीद के रख लो और कॉल में काम करो, आराम से कॉल में बैठे रहो। अगर जो पुराने आदमी होंगे वो जानते होंगे। मैंने आपको एक एक दिन का बताया। आज 1700 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरेगा। वो कौन सा योग था? वो गुरु और सैटर्न का था कंजक्शन जिस दिन, ठीक है। तो एक एक पॉइंट, एक एक मिनट का यहाँ हिसाब होता है। कोई बोलता है मेरे को इंट्राडे में फ़ायदा नहीं होता, लॉन्ग टर्म में, कोई लॉन्ग टर्म में फ़ायदा नहीं होता है। मैंने आज तक देखा 1000 स्क्रीनशॉट आ गए होंगे, 10,000 आ गए होंगे, सब वो बांध के पड़े रहे उनको। और जब वो बराबर पे आता है तो वहाँ आदमी ऐसा हो चुका होता है 4-6 दिन में, उसको देख देख के नीचे चला गया मान लो। ऐसा तो नहीं कि हम भगवान है, जैसे बोला ऊपर ही जाएगा या नीचे बोला तो नीचे ही जाएगा। केवल उनको फ़ायदा होता है बड़े पैसे वालों को, जो कॉल और पुट को शॉर्ट करते हैं थोड़ा सा हटके, ठीक है। और जो खरीदने वाले हैं वो तो उस पोजीशन पे जब वो ग्रीन में आती है तो उनसे पेट में पानी पानी हो जाता है, देखा नहीं जाता यार। हे भगवान, हे भगवान, 3 दिन तक मेरे को ऐसा रखा, आ गया मैं काट देता हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा। तो कहाँ फायदा होता है? दुनिया चिल्लाती भले रहे, जो इंट्राडे में ना अगर आदमी सही तरह से करता है, 1-2 ट्रेड ले लो। आज जैसे 2-3 ट्रेड दी होंगी, अगर आप देखो तो 50% फायदा हो गया होगा उसमें भी। काउंट कर लो बिल्कुल। 90 वाली 117 गई, एक बैंक निफ्टी की आपको डाली थी, एक फाइनेंस निफ्टी की दी थी, पुट थी फाइनेंस निफ्टी की, जो कि जब लास्ट में कॉल दी है वहां पे स्टॉप लॉस था। शायद आपको भी दी थी क्या वो, पता नहीं, फ्री वाले पे नहीं दी थी शायद, ठीक है। तो 50-60-70% तो वैसे भी हो जाता है। अब उसमें लॉस कौन खाते हैं? जो उसके साथ साथ काम करते हैं, जैसे जिनका बिजनेस है, मेडिकल स्टोर है या कोई शॉप है। अब कोई कस्टमर आ गया, वो उसको देख नहीं पाए, काट नहीं पाए, उनका पैसा चला जाता है। उतना मार्केट नहीं देता है आजकल। तो एल्गो वाली ट्रेडिंग है, गया वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर में डाटा फीड है, वहाँ पूरा कट गया। जब तक तुम देखोगे कि अभी तो 80 था, वो 60 हो जाएगा। तो अभी राशि फल का बात करते हैं, ठीक है। तो कल मेष राशि कमजोर है और एक राशि कमजोर है, मीन राशि। मीन राशि के 1.5 पॉइंट है, मेष राशि का 1 पॉइंट है। वृषभ के 5 है और मिथुन राशि के 3.5 है। कर्क राशि के 4.5 4.5 है। सिंह राशि के 2.5, कन्या राशि के 4, तुला राशि के 3.5, वृश्चिक के 4.5, धनु के 3, मकर राशि के 3.5 3.5 और कुंभ राशि के 3, मीन राशि का 1.5। ये आपका राशि फल आता है। तो थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं कल। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, ध्यान रहता है।